कक्षा 7 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आपका जो कक्षा 7 की गणित का जो पहली प्रश्नावली है, पहला अध्याय है, चैप्टर 1 पूर्णांक। तो हम इसमें पूर्णांक के बारे में समझेंगे और इसके आपकी जो प्रश्नावली 1.1 के उसको इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का वो दे देते हैं कि पूर्णांक होते क्या हैं। आखिर हमने 6th क्लास में ये पूर्णांक के बारे में थोड़ी जानकारी आपको वहाँ पे मिली थी, थोड़ी जानकारी आपको यहाँ पे और दे देते हैं ताकि आपको जो कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप आसानी से इन सवालों को हल कर पाएंगे। तो पूर्णांक से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी जो संख्या होती है, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, उनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में, और उसको हम n से लिखते हैं। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? प्राकृत संख्या जो शुरू होती है वो हमारी 1 से शुरू होती है। तो ये जो हम गिनती बोलते हैं 1, 2, 3, ये सभी की सभी जो संख्या वो सारी की सारी हमारी प्राकृत संख्या होती हैं। सेकंड नंबर पे आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती हैं वो पूर्ण संख्या हमारी W से लिखी जाती है और इसमें एक ज़ीरो भी और शामिल हो जाता है प्राकृत संख्या में, तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी कि 0, 1, 2, 3 और ये आगे से आगे जो जाएगी अनंत तक संख्या वो हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो प्राकृत और पूर्ण संख्या के बाद में फिर आती है हमारी पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या वो संख्या होती हैं जो ज़ीरो के दोनों तरफ चलती है, यानी कि प्लस में भी चलती है और माइनस में भी चलती हैं। इसको हम इंटीजर कहते हैं और इसको हम I या Z से लिखते हैं, या तो I से लिखते हैं या फिर इसको Z से लिखा जाता है। तो ये क्या होती है पूर्णांक संख्या? ये जीरो के दोनों तरफ चलती है। संख्या रेखा पे आपने देखा होगा छोटी क्लास में, यानी कि 6th क्लास में, बीच में एक जीरो होता है और जीरो के इस साइड हमारा प्लस के नंबर होते हैं 1, 2, 3, ठीक है। ये आगे से आगे तक चलता रहेगा और जीरो के इस वाली साइड में, इस साइड में आपके माइनस वाले नंबर होंगे। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, या आगे से आगे माइनस इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलता रहता है। तो ये जो नंबर है जीरो के दोनों तरफ चलने वाली संख्या, इसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। और अपना जो पहला चैप्टर है वो इस पूर्णांक चैप्टर पर आधारित हमारा चैप्टर है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या जीरो के दोनों साइड में चलती हैं, जो धनात्मक संख्या भी होती हैं और ऋणात्मक संख्या भी होती हैं। जीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, यानी कि बाईं ओर, ये हमारी ऋणात्मक संख्या होती हैं। ये कैसी संख्या होती हैं? वो ऋणात्मक होती हैं। और जीरो के दाईं तरफ, यानी कि आपका जो राइट हैंड साइड है, इस साइड में आपकी जो संख्या होती है वो धनात्मक होती हैं। तो ये जो संख्या वो हमारी धनात्मक संख्या होती हैं। इसमें हमारा जो जीरो जो है वो न तो धनात्मक होता है, ज़ीरो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। ये न तो धनात्मक होता है, न ही ये ऋणात्मक होता है, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई कुछ भी नहीं होता है। तो ज़ीरो के इस साइड के जो नंबर वो सारे प्लस के होंगे, इस साइड के नंबर सारे के सारे माइनस के होंगे। फिर आपको इसमें ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम ये जीरो से बाईं तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर आगे से बढ़ता जाएगा। और अगर जीरो से दाईं तरफ जाएंगे, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, इस ऐसे जाएंगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे, और पीछे आएंगे तो नंबर घटते जाएंगे। तो फिर आपको इसमें इनकी जोड़ बाकी के जो कुछ नियम है वो आपको ध्यान में रखना है, इनकी आपको जोड़ बाकी करनी है। जैसे 2 + 3 तो आपको पता है कितना होता है? 5 होता है। लेकिन माइनस के 2 और प्लस का 3 कितना होगा? इसके उत्तर फिर आपके चेंज हो जाते हैं। तो ये ऐसी जोड़ बाकी आपको इसमें सीखनी है, प्लस माइनस वाली जोड़ बाकी आपको इसमें सीखनी है। तो हम थोड़ा सा इसमें आपको प्लस माइनस वाली जोड़ बाकी बता देते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न वाला आपको सबको रहता है। देखो, जब भी ये पूर्णांकों का योग और घटाव, पूर्णांकों का योग एवं घटाव, यानी कि जोड़ और बाकी, यानी कि जोड़ और बाकी आएगी, जो योग और व्यवकलन भी कहते हैं इसको, यानी कि प्लस और माइनस करना है। पूर्णांक संख्याओं का जोड़ बाकी कैसे करना है वो हमें इसमें सीखना है। तो देखो, 2 तरह के निशान होंगे, या तो प्लस प्लस के होंगे या माइनस माइनस के होंगे, या फिर 1 + 1 माइनस, इस प्रकार का नंबर होगा। या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, या फिर दोनों अलग अलग होंगे। इस तरह के नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो समान चिन्ह जो आ जाए, समान चिन्ह, तो जब भी जोड़ बाकी करेंगे तो समान चिन्ह होगा, तो हम क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। जैसे दोनों प्लस प्लस के हो या दोनों माइनस माइनस के हो, तो हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। दोनों माइनस माइनस के होगा तो भी इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे।
तो ये ध्यान रखना आपको, समान चिन्ह होने पर इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और असमान चिन्ह अलग अलग निशान होगा तो फिर इनको हम घटाएंगे। असमान चिन्ह पे क्या करते हैं, इनको घटाते हैं, 1 माइनस 1 प्लस, या फिर 1 प्लस और दूसरा माइनस, तो भी इनको क्या करेंगे, इनको हम घटाएंगे। तो ध्यान रखना 1 प्लस 1 माइनस होगा तो हम घटाएंगे, 1 माइनस 1 प्लस होगा तो भी हम घटाएंगे। तो पूर्णांकों की योग और घटाव के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो समान चिन्ह होगा तो इसको हम जोड़ेंगे, और असमान चिन्ह होगा तो इनको हम घटाएंगे। फिर बात आती है चिन्ह की। तो चिन्ह जो आएगा, निशान जो आएगा, चिन्ह के दो, इसको निशान के दो कि जो निशान है वो प्लस का आएगा या माइनस का। तो चिन्ह जो आएगा वो बड़ी संख्या का आएगा, ठीक है, बड़ी संख्या का निशान आएगा। जैसे उदाहरण के लिए फिर हम इसको एक बार उदाहरण लेके देखते हैं, एक सवाल करते हैं। जैसे हमें देखना है -3 और -4, इसको जोड़ के हल करना है। तो देखो 1 प्लस 1 माइनस तो है नहीं, दोनों माइनस माइनस के, तो दोनों माइनस माइनस के तो क्या होंगे, एक जैसे, तो जुड़ेंगे। तो 3 और 4 को हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। ये माइनस माइनस क्या हो गया, जुड़ जाएगा, और फिर इनकी जो निशान है वो बड़ी संख्या का आएगा। तो 3 और 4 में से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो 4 किसका है, माइनस का है, तो इसका उत्तर हमारा माइनस में आएगा। ऐसे ही हमारा से -8 और +9। अब 1 माइनस 1 प्लस अलग अलग निशान होंगे तो इनको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 1 प्लस 1 माइनस तो घटाएंगे, तो 9 में से 8 को घटा लो, 9 में से 8 गए तो 1, निशान जो आएगा वो बड़ी संख्या का आएगा। तो बड़ी संख्या कौन, इसमें 9 है, तो इसमें 9 प्लस के, तो इसका उत्तर हमारा प्लस में ही आएगा। जैसे और उदाहरण लेते हैं, -11 और +9, 1 माइनस 1 प्लस, दोनों अलग अलग है तो निशान घटेंगे इसमें, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। अब निशान जो आएगा बड़ी संख्या का आएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस कर दिया, घटा लिया। अब माइनस हमारा जो बड़ी संख्या है वो 11 है, इसका निशान माइनस में है, तो इसका उत्तर हमारा माइनस में आएंगे। ऐसे आपका जैसे -4 और -9 दोनों एक जैसे निशान है तो जोड़ेंगे, यानी कि 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। और माइनस माइनस, अब इसमें निशान जो है वो बड़ी संख्या का आएगा, तो माइनस के 9 बड़े हैं तो उसका उत्तर माइनस में आएगा। तो ऐसे इनकी आपको जोड़ बाकी करनी है। और भी हम आगे सवाल करेंगे इसको, तब आसानी से इसको आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक सवाल मैं देता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि -4 और -5 इसका उत्तर कितना आएगा, ये बताना है। और एक आएगा आपके -19 और +5 इसका उत्तर कितना आएगा, वो आपको कमेंट करके बताना है। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। इनके आंसर आप कितने निकालेंगे वो आप कमेंट करके बताना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो अब हम आपकी जो पूर्णांक संख्या है उनके कुछ जो गुणधर्म है वो यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें योग और व्यवकलन के तो गुण वैसे देख लेते हैं। पहला नियम आपके योग के अंतर्गत जो संवृत्त का नियम, जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें यह होता है कि अगर योग के अंतर्गत पूछा गया है कि दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा वो भी परिणाम वापस आपका पूर्णांक ही आएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, संवृत्त नियम कहते हैं। अगर दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं, जैसे -2 और -3, इनको जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा, -5 आएगा। -2 भी पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है, और उसका जो उत्तर आया रिजल्ट -5 वो भी पूर्णांक है। अगर ऐसा आता है कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर वापस उत्तर पूर्णांक ही आता है तो हम इसको क्या कहते हैं, संवृत्त नियम कहते हैं। तो योग जो है वो संवृत्त नियम का पालन करता है। तो किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा b के लिए इसको हम a+b करेंगे तो ये भी एक क्या आएगा, पूर्णांक ही होगा, इसको हम संवृत्त नियम कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम घटाएंगे कि दो पूर्णांकों को घटाते हैं, जैसे एक पूर्णांक 7 है, दूसरा पूर्णांक इसमें आपके 9 है, इन दोनों को घटाएंगे तो 7 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा आपके -2 आएगा। 7 भी पूर्णांक है, 9 भी पूर्णांक है, तो इसका जो उत्तर आया वो -2 ये भी पूर्णांक ही है। इस प्रकार से जो व्यवकलन होता है वो भी संवृत्त नियम का पालन करता है। तो ये हमारा दूसरा नियम है कि a और b दो पूर्णांक है, तो a - b भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो इसको हम यहाँ पे सत्य मानते हैं। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय क्या होता है, क्रम विनिमय का मतलब उसका दो संख्या है, इनको जोड़ेंगे तो इनका क्रम चेंज करके जोड़ेंगे। जैसे 3 में 5 जोड़ें या फिर 5 में 3 जोड़ें, दोनों के उत्तर कितने आएंगे, 8 ही आएंगे। तो अगर दोनों के उत्तर क्रम चेंज करने पर भी उत्तर चेंज नहीं होते हैं तो उसको हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो जैसे ये हमने जोड़ा कि योग जो होता है पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय होता है, तो पूर्णांक के लिए भी हमारा योग क्रम विनिमय होगा।
क्योंकि -3 में जोड़ेंगे हम जैसे -4, या फिर -4 में जोड़ दो आपके -3, तो दोनों के उत्तर सेम ही आएंगे। ये भी -7 ही आएगा और ये भी -7 ही आएगा। तो पूर्णांक जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a + b = b + a होता है। चाहे a में b जोड़ें या b में a जोड़ें, दोनों के उत्तर सेम ही आएंगे। तो पूर्णांक जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सातचर्या का नियम क्या है? सातचर्या का मतलब ये 3 संख्या हमारे पास में है a, b और c, तो उसको अलग अलग तरीके से जोड़ें। चाहे जैसे मान लो हमारे पास में 3 पूर्णांक हैं a, b और c, इसमें हम अलग अलग तरीके से इसको जोड़ें। जैसे a, b और c, पहले b, c को जोड़ लें, फिर जो उत्तर है उसमें a को जोड़ लें, या फिर पहले a, b को जोड़ लें, जो भी उत्तर है उसमें हम c को जोड़ लें, तो दोनों के उत्तर सेम ही आएंगे। जैसे ऊपर दे रखा है ये, इसमें ये दे रखा है कि 3 पूर्णांक हमारे पास में -3, 1 और -7। पहले 1 और 7 को जोड़ेंगे, -7 को, फिर इसमें -3 को जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1 और -7, तो -6 हो जाएगा। ये 1 -7, ये -6 हो जाएगा, तो -6। अब -3 और -6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -9 आएंगे। इसका भी उत्तर -9 ही आना चाहिए। जैसे -2 है ये, यहाँ पे ये -3 और +1 कितना हो जाएगा? -3 और +1। देखो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया तो 2, बड़ी संख्या का निशान आता है तो -2 आएंगे इसमें, तो ये इसका उत्तर -2 आएगा। और -2 में हम जोड़ेंगे -7, तो -2 और -7 ये कितने हो जाएंगे? -9 हो जाएंगे। तो इसका भी उत्तर -9 आया और इसका भी उत्तर -9 आया। तो इसको हम लिखेंगे ये कि 3 संख्या है ABC, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे तो भी इसके उत्तर बराबर ही आएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक जो होते हैं वो योग के लिए सहचारी होते हैं। योज्य तस्मक, योज्य तस्मक क्या होता है? योज्य तस्मक, इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं इसको। योज्य तस्मक होता है वो शून्य होता है। योज्य तस्मक का क्या होता है? शून्य होता है कि ऐसी संख्या जिसमें जैसे ए संख्या है, अब ए में क्या जोड़ें कि वापस ए ही मिल जाए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पे हमारा उत्तर वही रहता है, तो उसको हम योज्य तस्मक कहते हैं। जैसे -8 में 0 जोड़ें तो -8 आएगा, -23 में 0 जोड़ेंगे तो -23 ही आएगा। ऐसे कुछ भी जोड़ दो, इसमें ए में अगर 0 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर वही संख्या वापस आ जाती है। तो शून्य जो होता है वो पूर्णांकों के लिए योज्य तस्मक होता है। प्रश्नावली अपनी 1.1, उससे पहले उदाहरण नंबर 1 इसको हम हल कर लेते हैं। ऐसे पूर्णांकों का युग्म लिखना है जिनका योग, मतलब ऐसी दो संख्या लिखनी है जिनको जोड़ने पे -3 आ जाए। जिनको जोड़े तो कितना आ जाए? -3 आ जाए। हमें पता है कि माइनस का उत्तर कब आता है? जब दोनों संख्या माइनस में होती हैं। तो कोई भी दो संख्या ले लो माइनस को जिनको जोड़ने पे 3 आता हो, ठीक है, तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे -1 और -2, इनको जोड़ेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा? -3 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? -1 और -2 आएगा, क्योंकि -1 को जोड़ेंगे हम -2 में, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस माइनस -2, -1 -2 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा? -1 और -2 आएगा। दूसरा है हमारा, ऐसा अंतर बताना है ऐसे पूर्णांकों का जिनका अंतर कितना आ जाए? -5 आ जाए। अब -5 के लिए -9 इसमें से घटाएंगे -4, तो हमारा -5 बचेंगे। कैसे देख लेते हैं। -9 और -4, अंतर का मतलब घटाना होगा, तो -9 में से हम घटाएंगे -4, तो ये जो माइनस माइनस हैं ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो -9 + 4, अब 1 + 1 माइनस तो घटेगा, 9 और 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा। निशान जो होगा वो बड़ी संख्या का आएगा, तो 9 बढ़े तो निशान हमारा माइनस का आएगा। तो इसका जो उत्तर वो हमारा ऐसे लिखेंगे, -9 -4, इनको घटाएंगे तो -5 मिलेंगे। अंतर 2 चाहिए तो 2 के लिए 7 और 9 ले लो, 7 और 9 लेंगे तो इनको घटाएंगे तो +2 आ जाएगा। तो अब संख्या ध्यान रखना, इसमें प्लस के चाहिए तो फिर हमारा माइनस की संख्या बड़ी लेनी पड़ेगी। जैसे -7 इसमें से घटाएंगे
माइनस के 9, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो माइनस के 7 और माइनस माइनस प्लस के 9, -7 प्लस के 9 2 आ जाएंगे, क्योंकि घटाएंगे तो 2 बचेंगे, निशान बड़ी संख्या का आएगा, तो प्लस माइनस बड़ा है हमारा प्लस, तो उत्तर इसका प्लस में आएगा। तो संख्या क्या होगी हमारी, ये हमारे माइनस के 9 और माइनस के 2 हो जाएंगे। ऐसे ही हम और भी ले सकते हैं, जैसे माइनस का 1 और माइनस का 3 ले सकते हैं, इसका भी जो योग करेंगे वो प्लस के 2 ही आएंगे, मतलब इनका अंतर 2 होना चाहिए, तो इसमें आपकी 2 आ जाएंगे आंसर। लास्ट है फिर इसका योग 0 आए, तो योग 0 कब होता है, जब 1 प्लस और 1 माइनस की हो, जैसे माइनस के 10 और प्लस के 10, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या प्लस के 5 माइनस के 5, उत्तर 0। ऐसे ही आपको इसका सवाल नंबर 1 करना है। 1.1 का जो पहला सवाल है, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखना है जिनका योग कितना है, माइनस के 7 है। अब माइनस के 7 तो हम इसमें लिख लेंगे, एक तो माइनस का 3 ले लेंगे, ठीक है, और दूसरा हमारा माइनस का 4 ले लेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3 -4 माइनस के 7 हो जाएंगे, ये माइनस के 3 और इसको हम जोड़ेंगे माइनस के 4 में, तो ये आएगा हमारा माइनस का 3 प्लस माइनस -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और निशान इसमें माइनस का ही आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या जो हमारी माइनस की है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं -7 का -3 और माइनस के 4, इसका -2 और इसमें माइनस के 5 भी लिख सकते हैं, माइनस का 1 और माइनस का 6 भी लिख सकते हैं। कुल मिला के दोनों को जोड़ने पर 7 आने चाहिए। अगला जो सवाल है अपना ये है कि अंतर कितना चाहिए, माइनस का 10 चाहिए। अब इनका अंतर जो है वो माइनस के 10 आने चाहिए। तो अंतर 10 लाने के लिए ऐसी संख्या लेनी है जिसमें जो संख्या है बड़ी वो माइनस की लेनी है, ठीक है। तो अंतर 10 चाहिए माइनस में, तो जैसे एक तो हम ले लेंगे माइनस के 20 और माइनस के 10, इनको घटाएंगे तो इसका उत्तर हमारा माइनस के 10 ही आएगा। ऐसे ही माइनस के 13 और माइनस के 3, इनको घटाएंगे तो भी अंतर 10 ही आएगा। कुल मिला के इनके बीच का जो गैप है वो 10 होना चाहिए, और माइनस में लाना है तो बड़ी बड़ी संख्या माइनस में ले लेनी है। नेक्स्ट है फिर आपके योग 0 चाहिए, तो योग 0 में माइनस के 2 और प्लस के 2, माइनस के 4 और प्लस के 4, कुछ भी दो संख्या ले लेनी, अलग अलग निशान वाली, जोड़ेंगे तो इनका योग 0 ही आएगा। फिर आपका सवाल नंबर 2 है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लीजिए जिनका अंतर प्लस के 8 हो, मतलब दोनों एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, पूर्णांक युग्म जिनका अंतर जो है वो प्लस के 8 आए। तो ऋणात्मक पूर्णांक लेना है जिनको जोड़ने मतलब घटाने पे कितने आ जाए, 8 आ जाए। तो जैसे हम इसको कर लेते हैं माइनस के 12 और माइनस के 4, जब इनका अंतर निकालेंगे तो माइनस के 12 माइनस माइनस के 4 घटाएंगे तो माइनस के 12 और प्लस के जो हमारा ये 4 है वो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, लेकिन अंतर हमारा माइनस के नहीं प्लस के 8 चाहिए, तो फिर हम इसमें इस 12 का जो माइनस है उसको हटा देंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो संख्या है हमारी वो प्लस की लेनी पड़ेगी। तो इसमें एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जो कि अंतर कितना आ जाए, आपके प्लस के 8 आ जाए। तो इसमें हम एक संख्या जैसे प्लस की लेंगे और एक संख्या इसमें माइनस की लेंगे। जैसे इसमें हम संख्या लेंगे जैसे एक माइनस का 2 और एक माइनस के 10, इनका जब हम अंतर निकालेंगे तो इसका उत्तर आपके प्लस के 8 आएगा। बी वाला जो है एक पूर्णांक लेना है ऋणात्मक और एक लेना है आपको धनात्मक, जिनका योग करें तो आपके माइनस के 5 आ जाए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, एक तो माइनस का 6 ले लेंगे और एक प्लस का 1 ले लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, आपके प्लस के संख्या और माइनस की संख्या को जोड़ेंगे तो माइनस उत्तर आएगा, तो माइनस के 5 आंसर आ जाएंगे इसके। सी वाला है कि ऋणात्मक पूर्णांक लेना है एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर कितना है, माइनस के 3 आए। इसमें संख्या दोनों माइनस की ले लेंगे, एक प्लस की एक माइनस की, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर कितना है, माइनस के 3 आए। तो एक तो ले लेंगे माइनस का 1 और एक लेंगे प्लस के 2। तो माइनस का 1 और प्लस के 2 को जब हम घटाएंगे
तो माइनस का 1 और माइनस का 2, जब इनको घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तीसरा सवाल अपना ये कि किसी प्रश्नोत्तरी में 3 चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक माइनस के 40, 10 और 0 थे। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और माइनस के 40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हम ए को जोड़ लेते हैं। टीम ए के लिए क्या हो जाएगा? माइनस के 40 और फिर आपका इसमें जोड़ेंगे 10 को और 0 को, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 40 बाद में जोड़ लेते हैं, पहले 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10, और माइनस के 40 प्लस के 10 कितने हो जाएंगे? माइनस के 30। इसी प्रकार से टीम बी के लिए जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 0 और आपका माइनस में 40, तो ये हो जाएगा 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 प्लस माइनस माइनस और ये 40, और 10 में से 40 जाएंगे तो माइनस के 30 हो जाएंगे। यानी कि जितना पूर्णांक अपने मान ए का है उतना ही टीम बी का आपके इसमें आपके अंक आए हैं, तो दोनों बराबर है, ए बराबर बी है। तो इनको किसी भी क्रम में जोड़ने पे इनके अंतर नहीं आता है, तो हम लिख सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है फिर आपका क्वेश्चन नंबर है चौथा है कि माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 8 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनको पूर्णांक का क्रम विनिमय करना है। क्रम विनिमय करेंगे तो माइनस के 5 इधर आ जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 5। माइनस के 53 में क्या जोड़ें कि माइनस का 53 ही आ जाए, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 0। 17 में कितना जोड़ें कि 0 आ जाए, तो 17 प्लस का है तो इसमें माइनस का 17 जोड़ देते हैं, तो माइनस के 17। प्लस के 13 और माइनस के 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? और यहाँ पे दे रखा है इनको कि माइनस के 13, माइनस के 12, माइनस के 7 और प्लस के 13, तो ये साचरी नियम है। पहले इनमें 13 और 12 को जोड़ रखा और इन्होंने पहले माइनस के 12 और 7 को जोड़ रखा, तो यहाँ पे कितना बच रहा है आपके? माइनस के 7, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस के 7। इधर है माइनस के 4, 15 और इधर है माइनस का 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 3। तो बस ये संख्या आपको इसमें आपके इसे भर देनी है और ये आपकी पूरी प्रश्नावली वो सॉल्व हो जाएगी। आगे की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपके जो इनकी जो 1.2 के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम देखेंगे, फिर इसके बाद में सवालों को सॉल्व करेंगे। आपको किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 0069। इस पर सवाल की फ़ोटो खींच के भेज देना। ये अपने एंड्रॉयड ऐप है, इसके ऊपर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के पेपर भी मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। और आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं अपने ज़िले का नाम कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।